गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है अकाउंटिंग का बेस। और जब तक भी आप अकाउंट्स में बीकॉम एमकॉम सीए कुछ भी करेंगे तो ये बेस आपको बहुत हेल्प करेगा। वो उसका नाम है जर्नल। जर्नल यानी कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन वो फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड होगा वो किस बुक में होगा? जर्नल की बुक में होगा। बड़े एंटरप्राइजेस में जर्नल को और भी डिवाइड कर देते हैं हम सब्सिडरी बुक्स में। जब वो सब्सिडरी बुक्स हम पढ़ेंगे तो उसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। सब जर्नल कह सकते हैं उन्हें। सबसे पहले जर्नल की बुक में छोटे एंटरप्राइजेस सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल की बुक में रिकॉर्ड होता है। इसीलिए जर्नल को हम प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहते हैं और साथ ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं जर्नल को। अब जर्नल में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो एक प्रॉपर उसका मेथड है, यानी एक अकाउंट डेबिट करना, एक अकाउंट क्रेडिट करना। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करना, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना, ये बेस करता है, ये डिपेंड करता है हमें अकाउंटिंग के रूल पता हो। जर्नल में जो एंट्री होती है उसको कहते हैं जर्नल एंट्री, और वो एंट्री जो होती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, अकाउंटिंग के रूल्स पर बेस्ड होती है, तभी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली। जर्नल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और बेनिफिट है रिकॉर्ड करने के। जैसे जर्नल में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। क्रोनोलॉजिकल डेटा मीन्स हमारे पास डेट वाइज डेटा रिटर्न फॉर्म में रहता है। फिर एक और बेनिफिट है हमारे पास, ठीक है, एरर की पॉसिबिलिटी कम होती है। जैसे ही हम डेबिट की अमाउंट लिखते हैं तभी नीचे हम क्रेडिट लिख देते हैं। तो यहां पर तो जब साथ ही साइमल्टेनियसली डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है तो चांसेस कम है कि अमाउंट गलत होगी। अगर हम डायरेक्ट लेजर में एंट्री करते हैं डायरेक्ट तो वहां चांसेस हैं कि एरर हो जाए। यहाँ पे अर्थमेटिकल एरर के चांसेस कम है। फिर इसके साथ एक और बेनिफिट है, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन की एक एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। तो अगर कोई एंट्री गलत भी हो रही है तो वो नरेशन नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जिसको नरेशन कहते हैं, उससे भी देखकर समझी जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद लेजर, लेजर में जो पोस्टिंग होती है, लेजर के रिकॉर्ड का जो बेस है वो जर्नल है। जर्नल में पोस्टिंग करते हैं आप, वो लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं वो जर्नल से करते हैं। और लेजर क्या होता है? हर अकाउंट या हर हेड का एक अलग पेज होता है जिसमें उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कैश है तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक पेज पर। एक हमारी कोई पार्टी है सुरेश, तो सुरेश की सारी ट्रांजैक्शन एक पेज पर। सेल्स, सारी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक पेज पर। तो वो लेजर, लेजर जब हम पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। पर लेजर का बेस जो है वो जर्नल है। अब जर्नल में जो हमने रिकॉर्ड करना है वो कैसे करना है, उससे पहले जरा सा ये समझ लें कि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं, क्योंकि अकाउंट्स को ही डेबिट क्रेडिट करना है। तो पहले तो बताओ कौन सा अकाउंट्स किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हमारे ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अकाउंट्स, पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं ट्रेडिशनली, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश अप्रोच, ठीक है, ब्रिटिश अप्रोच। वो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट मींस एसेट्स के अकाउंट, ठीक है। और फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स, ठीक है। ये तो हो गए आपके ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि अमेरिकन अप्रोच है। ये क्या कहती है? इसमें 5 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। फिर बात करते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। रेवेन्यू गेन इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट।
और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। आप कोई से भी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करें या मॉडर्न अप्रोच, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है, यहां जरा सा भी चेंज नहीं आएगा। दैट्स व्हाई अकाउंट्स इज आल्सो कॉल्ड साइंस, अकाउंट्स इज आल्सो ए साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है, तो यहां पर आप देखें जैसे कि हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, यहां भी तो देखिए एक्सपेंस लॉस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो, ऑल इनकम रेवेन्यू गेन्स क्रेडिट, रेवेन्यू गेन इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट ही हो रही है। रियल अकाउंट की बात कर लें, ये एसेट्स, व्हाट कम्स इन यानी इंक्रीज होगी तो डेबिट, व्हाट गोज आउट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। यानी कि ये सारे अकाउंट्स, ये सारे रूल्स चाहे वो ट्रेडिशनल यूज करें आप या मॉडर्न यूज करें, दोनों अप्रोचेस से सेम डेबिट क्रेडिट होगा। अब हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और किस तरह से जर्नल प्रिपेयर किया जाता है, जर्नल की बुक्स में कैसे एंट्रीज की जाती हैं, उसका हम लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर की बुक है 2022 और 23 की बुक, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रमेश की बुक्स में, जो लेटेस्ट बुक है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द बुक्स ऑफ राम है, थोड़ा डिफरेंस है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं इसका। जो जर्नल है, जो आप मार्केट में बुक देखेंगे वो तो प्रिंटेड आती हैं, पर यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हमें हर बार फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर्मेट में 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, जिस भी डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं, जिस भी डेट पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट यहाँ आएगी। फिर पर्टिकुलर, यहाँ पर आप जनरल एंट्री, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो स्पेसिफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जनरल एंट्री। और हम जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट करते हैं वो तो होता है जर्नल एंट्री, जो फॉर्म है उसकी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल प्रिपेयर करना, जर्नल में ट्रांजैक्शन एंट्री करना, उनको कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो बात करते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कौन से अकाउंट है वो है। फिर LF का कॉलम है लेजर फोलियो, प्रैक्टिकली इसका यूज ज्यादा है और आपके सिलेबस में इसका यूज कम है, फिर भी समझ लीजिए। LF का मतलब है जब मैं यहाँ एक अकाउंट डेबिट करूंगा और एक अकाउंट क्रेडिट करूंगा, ठीक है, तो ये इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, लेजर में। तो जिस पेज पर लेजर में पोस्टिंग होगी, सपोज कीजिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया, तो कैश अकाउंट जब मैं डेबिट करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इस टू कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट हुआ ये वाला और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो सपोज करो ये कैश अकाउंट की जो पोस्टिंग होगी, कैश में हमारा जो लेजर में है वो कैश अकाउंट 47 नंबर पेज पे है, तो उसका पेज नंबर यहां डल जाएगा। और जो कैपिटल अकाउंट है सपोज कीजिए वो 15 नंबर पेज पर है, तो 15 नंबर यहां आ जाएगा। मींस जहां इनकी पोस्टिंग हो रही है लेजर में, लेजर का वो पेज नंबर यहां पे डल जाएगा। और लेजर में होगा इसी तरह का एक कॉलम JF, जिसको कहते हैं जर्नल फोलियो। जहां से ये एंट्री करनी, सपोज कीजिए ये जर्नल का पेज नंबर 48 है, तो जहां पे ये जाएंगे, ठीक है, ये जैसे जाएगा 47 पेज पर, तो वहां JF में आ जाएगा 48। ये वाली एंट्री कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट में 15 पेज नंबर पे जाएगी, और जहां ये एंट्री डलेगी, पोस्ट होगी लेजर में, इस एंट्री के सामने JF में आ जाएगा 48 पेज नंबर। यानी लेजर में जर्नल का पेज नंबर और जर्नल में लेजर का पेज नंबर, लेजर फोलियो एंड जर्नल फोलियो। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में आपको पेज नंबर नहीं दिए होंगे तो वहां आपको लिखना नहीं है, जहां पेज नंबर लिखे हो वहां आपको लिख देना। ठीक है, इसके बाद यहां कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, वो लिखना है। ठीक है, LF मैंने आपको बता दिया। अमाउंट जो डेबिट होगी वो यहां लिखी जाएगी इसके सामने, और जो अमाउंट क्रेडिट होगी वो यहां लिखी जाएगी इसके सामने। एक हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
2018 दिया हुआ है 1 अप्रैल, तो यहाँ आप ऊपर 2018 एक साथ ही यहाँ लिख दें और 1 अप्रैल में ये ट्रांजेक्शन हम डाल रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमें सोचना है जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से कौन कौन से दो अकाउंट से जो इफेक्ट होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है? एसेट्स। कैश क्या है? एसेट्स। और एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, यानी कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। दूसरा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट करना है डेबिट। कितने से है ये 1 लाख रुपीज से है, तो कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 1 लाख एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रुपीज 1 लाख। ये और ध्यान से समझिएगा आप, हम डेबिट तो यहां से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट को थोड़ी जगह छोड़कर 2 लिखकर यहां से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ एक छोटी सी ब्रीफ नरेशन आ जाती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आ जाती है इस ट्रांजैक्शन के बारे में। इसे बीइंग या फॉर से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। हर एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन खींच दी जाती है ताकि एक एंट्री दूसरे से बाइफरकेट हो सके, अलग हो सके। अब ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई है, इसमें नरेशन भी लिख दी गई है, डेबिट की अमाउंट हो गई, क्रेडिट की अमाउंट हो गई। 2 अप्रैल को है पेड इनटू बैंक, 2 अप्रैल, ठीक है। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा किए। फिर से सोचना है कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक, ठीक है। और कैश और बैंक दोनों के दोनों एसेट्स के अकाउंट हैं, तो एसेट्स के अकाउंट हैं, तो एसेट्स इंक्रीज, और इंक्रीज कौन सी हो रही है? बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऊपर डेबिट वाला लिखते हैं हम। और कौन सी एसेट्स? दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। कैश भी एसेट्स है और वो डिक्रीज हो रहा है जब बैंक में जमा कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट कितने रुपीस डिपॉजिट किए? 20,000, तो बैंक इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ 20,000 से, और कैश डिक्रीज हुआ यानी कि क्रेडिट हुआ 20,000 से। और यहां लिख सकते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और यहां पर नरेशन क्लोज। ये सेकेंड एंट्री होगी। इसी तरह से हमें सोच सोचकर हर बार कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, फिर इसके आधार पर डेबिट क्रेडिट। स्टार्टिंग में आपको बार बार ये इसका यूज करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक और बात, जब आप एंट्री करते आएंगे अपने पेज में, और पेज मान लीजिए पेज तो हो गया एंड और आपका क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो यहां पर एक लाइन खींचेंगे लास्ट में, ठीक है। और यहां लिख देंगे बैलेंस C/F। CF का मतलब है कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले गए, ठीक है। आगे ले गए, फिर इसका टोटल कर देंगे इधर डेबिट वाले का 1,20,000, और इसी तरह से इसका भी कर देंगे जो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जहां पर फिर से आप फॉर्मेट बनाकर स्टार्ट करेंगे, वहां सबसे ऊपर लिख देंगे आप पर्टिकुलर के कॉलम में बैलेंस BF, ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे लाए। तो ये बैलेंस डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में, दोनों में यहां पर लिख देंगे 120 और यहां लाइन खींचकर फिर नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आपको एंट्रीज करते जाना है, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ये आपको जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है ये आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।